कभी इस बात पर गौर किया है, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जन्मदिन का महीनों पहले से इंतजार करते हैं, एकदम त्योहार की तरह। और वहीं कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनके लिए ये दिन किसी भी आम दिन जैसा ही होता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए इन दो अलग अलग तरह के लोगों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो लोग जिन्हें हम सब जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस अलग नजरिए के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। यकीन मानिए, इसके पीछे के कारण बहुत दिलचस्प और काफी गहरे हैं। तो चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए जन्मदिन खुशी से ज्यादा कहीं ना कहीं अतीत के कुछ बुरे अनुभवों से जुड़ जाता है। कुछ लोगों के लिए अपना जन्मदिन न मनाने की वजह उनके बचपन में छिपी होती है। हो सकता है कि घर का माहौल ही ऐसा न रहा हो, या परिवार अपनी उलझनों में इतना व्यस्त हो कि किसी को याद ही न रहे। और जब बचपन में ऐसा बार बार होता है तो धीरे धीरे हमारा दिमाग ये सीख जाता है कि उम्मीद रखने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। पता है, साइकोलॉजी में इसके लिए खास टर्म है। इसे कहते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। ये एक तरह की सीख है जहां दिमाग खुद को भविष्य की निराशा से बचाने के लिए उम्मीद करना ही छोड़ देता है और धीरे धीरे जश्न के लायक होने का एहसास ही कहीं खो जाता है। और ऐसे में उनके मन के अंदर बस एक ही आवाज गूंजती है, मेरा खास दिन अब मेरे लिए भी खास नहीं रहा। ये एक ऐसी गहरी भावना है जिसे वो शायद कभी किसी से कह भी नहीं पाते। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रोफाइल पर। ये कहानी इमोशनल दर्द की नहीं, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की मानसिक और शारीरिक थकावट की है। सोचिए, काम का प्रेशर, डेडलाइंस का स्ट्रेस, पढ़ाई की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां। जब जिंदगी इतनी तेज भाग रही हो तो जन्मदिन जैसी तारीखें बस कैलेंडर पर लिखे नंबर बनकर रह जाती हैं, है ना? मनोविज्ञान में इस हालत को टाइम फॉग कहते हैं। मतलब एक ऐसी मानसिक धुंध जहां इंसान की सारी ऊर्जा बस रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बस उनके पास जश्न मनाने की एनर्जी ही नहीं बचती। और अगर आप ऐसे किसी से पूछेंगे ना, तो जवाब शायद कुछ ऐसा ही होगा, यार बर्थडे भूलते नहीं है, बस उसके लिए एनर्जी नहीं बचती। ये उनकी इच्छा की नहीं, बल्कि उनकी क्षमता की कमी को दिखाता है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प कैटेगरी पर। ये वो लोग हैं जो खुश हैं, लेकिन उन्हें किसी बाहरी सेलिब्रेशन की जरूरत महसूस नहीं होती। देखिए, ये वो लोग हैं जो ना तो दुखी हैं और ना ही थके हुए। उन्हें पता है कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उन्हें किसी पार्टी, केक या तोहफे की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका वजूद, उनकी कीमत किसी एक दिन पर निर्भर नहीं करती। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ डिटर्मिन्ड हैप्पीनेस कहा जाता है। ये इमोशनल मैच्योरिटी की एक निशानी है, जहां खुशी और सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आते हैं। ये एक तरह की भावनात्मक आत्मनिर्भरता है। उनके अंदर एक मजबूत विश्वास होता है जो शायद खुद से कहता है, मुझे पता है मैं जरूरी हूँ और इसके लिए मुझे कैलेंडर से वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये उनके मजबूत आत्मबोध को दिखाता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये सिर्फ जन्मदिन मनाने या ना मनाने के बारे में नहीं है। असल में ये किसी के व्यक्तित्व और जिंदगी को देखने के नजरिए की एक बड़ी झलक है। असल में किसी का जन्मदिन को लेकर जो नजरिया होता है ना, वो अक्सर उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये शायद वही लोग हैं जिन्हें अटेंशन नहीं चाहिए, जो खुद की तुलना दूसरों से नहीं करते। वो शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और हर दिन में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि कोई केक काटता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हम सब अपने होने का, अपने वजूद का जश्न आखिर ढूंढते कहाँ हैं? क्या वो अतीत की यादों में छिपा है, या रोज की भागदौड़ में कहीं खो गया है, या फिर वो हमारी अपनी अंदर की शांति में ही मौजूद है? तो ये जश्न कहाँ मिलता है? दुनिया की तालियों में या फिर अपनी ही अंदर की शांति में? कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पीछे, हर व्यवहार के पीछे एक कहानी छिपी होती है।